नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां वकीलों ने किया धरना प्रदर्शन, महाशिवरात्रि पर्व के तहत कहां की गई उचित चाक चौबंद व्यवस्था, कहां नेता प्रतिपक्ष पर लगा वादा खिलाफी का आरोप, और साथ ही जानेंगे कि कहां अज्ञात गाड़ी वाले ने बाइक को मारी टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तहसीलदार और वकीलों की लड़ाई का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे। वहीं उनको पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की, साथ ही प्रशासन से मांग की कि दंडात्मक कार्यवाही की जाए, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन आज किया गया। अधिवक्ता संघ राजनांदगांव का यह धरना प्रदर्शन कुछ दिनों पूर्व रायगढ़ में राजस्व अधिकारी कर्मचारी द्वारा अधिवक्ता साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और अपने प्रशासनिक पद का फायदा उठाते हुए अधिवक्ताओं के खिलाफ मिथ्या रिपोर्ट दर्ज करा के उनको जेल भिजवाया गया। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी है, रायगढ़ में तो निरंतर जारी है। और हम उन्हीं के समर्थन में, रायगढ़ अधिवक्ता संघ ने जो निर्णय लिया उसके समर्थन में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना। हमेशा ये देखा गया कि अधिवक्ता दूसरों के साथ मारपीट होता है, उनके साथ कोई अन्याय होता है, उसके लिए सामने आके खड़ा होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें हमको भी प्रोटेक्शन दिया जा सके। आज हम जगह जगह देखा जाता है अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन हमारे पास बचाव का कोई साधन नहीं है। तो हम शासन से मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अतिशीघ्र लागू किया जाए, ताकि हम भी अपने आप में इसको सुरक्षित महसूस कर सकें। साथ ही जो राजस्व न्यायालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर अंकुश लगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन जारी है। जो अधिकारी कर्मचारी द्वारा जो मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो और उनके पद से बर्खास्त किया जाए। उसी प्रकार न्यायिक कनिष्ठ अधिकारी संघ के अध्यक्ष द्वारा भी अधिवक्ताओं के, पूरे अधिवक्ता समुदाय के खिलाफ एक अनर्गल बहुत गंभीर टिप्पणी की गई है, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उनके खिलाफ हम शासन से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र दंडात्मक कार्रवाई की जाए और कठोर से कठोर उनके विरुद्ध निर्णय लिया जाए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने भूपेश बघेल पर शराबबंदी को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार में कहा कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक शराब का सरकारीकरण किया था। गांव-गांव में घर-घर तक शराब पहुंचाने का काम किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद शराबबंदी के लिए 3 कमेटी बनाई है और धीरे धीरे शराबबंदी करने के सुझाव दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार शराबबंदी का वादा करने के बाद भी 3 साल होने पर भी अभी तक शराबबंदी नहीं कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण किया, गांव-गांव तक, घर-घर तक शराब पहुंचाने का षड्यंत्र किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार शराबबंदी के लिए 3 कमेटियों का गठन किया। सामाजिक कमेटी के द्वारा धीरे धीरे शराबबंदी करने की सुझाव सरकार को दिया गया है। इसी तौर पर शराबबंदी के लिए जागरूकता के जो कार्यक्रम है सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। लगातार शराबबंदी के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 3 साल में लगभग 100 से अधिक शराब की दुकान छत्तीसगढ़ में बंद की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शराब का सरकारीकरण की, जो महिलाओं को धोखा देने का काम की, जो शराबबंदी कमेटी में शामिल नहीं हुई है, वो किस मुँह से शराबबंदी पर सवाल पूछ रही है। भाजपा के नेताओं को नैतिकता है, उन्हें राज्य की जनता से शराब के सरकारीकरण करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकार ने 3 कमेटी बनाई, क्या परिणाम आए? देखिए, शराबबंदी के लिए 3 कमेटियाँ बनाई गई हैं। एक राजनीतिक कमेटी, सामाजिक कमेटी और प्रशासनिक कमेटी। राजनीतिक कमेटी की बैठक हो चुकी है। सामाजिक कमेटी की बैठक में समाज के प्रमुखों ने सरकार को सुझाव दिया है कि शराब की लत में डूबे लोगों को जागरूकता के माध्यम से शराब से दूर किया जाए। नोटबंदी की तरह शराबबंदी ना किया जाए। शराबबंदी के लिए एक मजबूत जन जागरूकता अभियान चलाई जाए और उससे शराबबंदी की नीति मजबूती से लागू होगी और सरकार उस पर काम कर रही है। प्रशासनिक कमेटी भी शराबबंदी वाले राज्यों में जाकर वहाँ के विषय वस्तु को ध्यान में रख रही है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में एक मजबूत शराबबंदी को राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट।
कल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और शिवरात्रि महापर्व को देखते हुए सभी देवालय शिवालयों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। नगर के मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर भी कल लगने वाले मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां पर श्रद्धालुओं के लिए लाइन का इंतजाम किया गया है। साथ ही कोरोना को देखते हुए उचित दूरी व सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और तब से ही यहाँ पर साल में 2 बार बड़ा मेला भी लगता है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के जिम्मेदारों का कहना है कि लाखों के करीब यहाँ पर श्रद्धालु आसपास क्षेत्र से पहुँचेंगे। देखो, श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है। आपको इसके बारे में ज्ञात है, पूरे इलाके में, जिले में सब लोग जानते हैं। तैयारी ये है हमारी, हमने पूरी की पूरी लाइन 3 साइड छाई में कर दी है, जिससे धूप बारिश से यात्री या प्रसाद चढ़ाने वाले बचे रहे। दूसरी यह है, आज भी भंडारा चल रहा, कल भी व्यवस्था सब भंडारे की फ्री है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कोरोना के लिए हमने वो मंगा लिया, वो सैनिटाइजर और मास्क भी रख दिए अंदर। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। जी, कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ सन 88 से आता हूँ मानकी मंदिर में, और मैं ज्वालापुर रहता हूँ, हरिद्वार। तो यहाँ पर किसी ने मेरे को बताया था कि मानकी मंदिर में जो है मत्था टेकने से सब इच्छाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ से जो है मत्था टेक कर मुझे भोलेनाथ ने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा, मेरा कारोबार सब चीज़ सब बढ़िया है। लोग यहाँ से गंगा जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं और वहाँ से यहाँ आए हैं। हाँ जी, बस मेरी आत्मा यही मानती है, यही मेरी आत्मा पड़ी रहती है मनकेश्वर महादेव के चरणों में। कल मेला है, 3:16 पे जल पहला शुरू हो जाएगा और 12 बजे से श्रद्धालु शुरू हो जाएंगे। जल चढ़ेगा, प्रसाद चढ़ेगा, कद्दू चद्दर भेली जो भी है वो भी श्रद्धा से वो चढ़ेगी सब। और काफ़ी भीड़ रहेगी, फोर्स की भी इंतजाम होगा सब। काफ़ी बहुत केवल दर्शन होंगे कल, तो इतना समय नहीं मिलने का उसका बैठने का। इतिहास तो यहाँ पे मानकी गांव पड़ता है जी, वहाँ के गाड़े किस्म बिरादरी से उनकी ज़मीन थी और यहाँ पे मैं हल चला रहे थे। जैसे पिंडी शंकर जी के नीचे टकरे हल से, तो मैं उन्होंने से सिलबट्टा बनाई है, इसका हल थाम दिया, उसने निकालने चाहिए, वो शंकर जी अंदर चले गए पिंडी, फिर उसने हल जोड़ दिया, फिर बाहर आ गई, उसने गुस्से में आके फाले की मुँह मारी, बोला भाई क्या चीज़ है यार, इसे नीचे दशा दूँ। फिर वे आकाशवाणी पर मुझे सुनने की कोशिश ना करो, मैं हिंदुओं का धाम हूँ, यहीं का ही हल छोड़ कर डर कर गाँव में चला गया मान की। एक टेक्कू बनिया देवबंद से, उसका औलाद नहीं हो करती, उसके शंकर जी उसके सपने में आए, बोला भाई मैं मानकी में निकल चुका और तुम्हारे औलाद होगी, मेरा मंदिर निर्माण कराओ। उसने आगे देखा हाँ तो भीड़ हो रही काफ़ी, उसने फिर 14 बीघे ज़मीन लेकर टेक्कू बनिए ने मंदिर महादेव के नाम कराई। फिर गोस्वामी परिवार देख के लिए यहाँ छोड़ दिया गया। जब से गोस्वामी परिवार हिंद से चला रहा शंकर जी की सेवा। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मार्च माह में लागू होने वाली नई आबकारी नीति को लेकर काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। काला पीपल में विधायक कुणाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ शराब के दाम कम करके कैसे शराब की खपत बढ़ाई जाए, इस पर सरकार काम करती है। वहीं तीसरा, नई आबकारी नीति में नई शराब दुकानों को लेकर कहा गया है कि कलेक्टर तय करेगा एवं पंचायत को तो सिर्फ अनुमोदन करना है। स्पष्ट है, शराब के कारण कई विसंगतियां पैदा होती हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, व्यवस्थाएं खराब होती हैं और उसको बंद करने की जरूरत है, ना कि उसको प्रमोट करके बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सिर्फ लूट सके तो लूट लो, मुंह में राम और दिल में नाथुराम वाली जो कहावत सीधी चरितार्थ होती है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी की बात करती है, दूसरी तरफ शराब के दाम कम करके कैसे शराब की खपत बढ़ाई जाए इसके ऊपर सरकार काम करती है। तीसरी तरफ अभी कानून आता है, पैसा जो कानून बना है उसमें सीधे कह दिया कि कलेक्टर तय करेगा।
पंचायतों को तो सिर्फ अनुमोदन करना, ये पंचायती राज व्यवस्था को जो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था चले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पंचायती राज व्यवस्था को लाई थी। महात्मा गांधी के विचार थे, राजीव गांधी जी ने इसको साकार करने का काम किया था, और कहीं ना कहीं नाथूराम के विचारों के लोग इस देश के अंदर उस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं कि कैसे पंचायतों के अधिकार खत्म हो और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें बढ़े। आज स्पष्ट है, शराब के कारण कई विसंगतियां होती है, लोगों के स्वास्थ्य खराब होते हैं, व्यवस्थाएं खराब होती है, और उसको बंद करने की जरूरत है, ना कि उसको प्रमोट करके उसको बढ़ाने की जरूरत। अब इनकी तैयारी गांव-गांव शराब की दुकान खोलने की है। पहले ये कई जगहों पे खोल चुके हैं, कई हाईवेज का बंद कर, बात कुछ करते हैं, कहते कुछ है। उमा भारती रोज धमकी बड़ी बातें करती है, तो दोनों लोग मिलकर जो पब्लिक के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है, शराब माफियाओं के दबाव में सरकार काम कर रही है। जो विधायक खरीदी के पैसे लगाए थे वो शराब माफियाओं ने लगाए थे, और तभी कभी उनकी नकली शराब से लोगों की मौतें होती है, कभी जो ओरिजिनल जो उनकी शराब होती है उसके अंदर जहरीली शराब पाई जाती है, और हत्या लोगों की तक हो जा रही है। उसके बाद भी ना तो किसी पे कार्रवाई हो रही है। सरकार की मंशा नहीं है कि शराब बंदी हो। वो माफिया जिसने शराब के प्रति पैसा सरकार खरीदी में पैसा लगाया था, आज उसकी वसूली कर रहा है और सरकार उसको संरक्षण दे रही है। शाजापुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। संत कबीरनगर थाना क्षेत्र कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत हाईवे के मेंदावर बाईपास के किसी अज्ञात गाड़ी वाले ने बाइक पैशन प्रो को मारी टक्कर। वहीं बाइक चालक की घटनास्थल पर मौत, टक्कर देने वाला गाड़ी सहित फरार बताया जा रहा है। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।